27 जून के बाद छत्तीसगढ़ आएगी कांग्रेस की मोइली कमेटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित समिति समीक्षा करेगी। प्रदेश में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारणों की जांच की जाएगी और जमीनी तथ्य भी समिति जुटाएगी। तो देखिए 27 जून के बाद छत्तीसगढ़ आने वाली है कांग्रेस की मोइली कमेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अगुवाई में एक समिति बनाई गई है और यही समिति 27 जून के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन के कारणों की चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही जमीनी तथ्य भी जुटाए जाएंगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अगुवाई में कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी छत्तीसगढ़ पहुंचकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर चर्चा करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, कांग्रेस की मोइली कमेटी अब पहुंचने वाली है छत्तीसगढ़ और हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी है उसके मुताबिक 27 जून को या 27 जून के बाद में 28 जून को ये कमेटी पहुंच सकती है। राजस्थान के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है जिसमें हरीश चौधरी को भी शामिल किया गया है। वो दोनों लोग 27 जून के आसपास छत्तीसगढ़ आ सकते हैं और छत्तीसगढ़ आने के बाद पे यहाँ पर किस कारणवश से हार हुई है उसका वो पता लगाएंगे और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ये रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो सौंपना है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी से लेकर निचले स्तर तक के बूथ तक के कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। हार के कारणों का जो है वो पता लगाया जाएगा, जिसपे कई सारे सवाल है जो तैयार करके आएंगे। सबसे पहले कि क्या घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र निचले स्तर तक पहुंचा था या नहीं, या फिर संगठन और जो कार्यकर्ता है उनमें तालमेल की कमी दिखाई दी जिसके कारण से हार हुई। इसके अलावा कई सवाल है जो साथ लेकर आएंगे जिसको लेकर वो यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो जानकारी यही है कि 27 जून के आसपास वो यहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल 27 जून के आसपास पहुंच सकते हैं। रोहित, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मोइली कमेटी कांग्रेस ने बनाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अगुवाई में एक कमेटी बनी है जो अब हार के कारणों का पता लगाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। खबर अब मिल रही है सिवनी से, जहां मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर है, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि सिवनी बॉर्डर का इलाका है, यहां बड़ी घटना घटी है। जांच के लिए एडीजी स्तर के अफसर का दल भेजा गया है। दल की रिपोर्ट पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अब कठोर कार्रवाई की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री। सिवनी मामले को लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनवाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत गंभीर है और ये हमारे अपने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हमारे अपने जैसे गोवध अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक सिवनी में थोड़ी इसकी चूंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से, हमारे साथ श्याम सिंह तोमर जी लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम जी, जिस तरह का मामला सिवनी से सामने आया, विरोध भी देखने को मिला और इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात की है। देखिए, मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में गो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस बारे में अगर कोई भी कोताही बरती जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में मेंटेन किया जाएगा और इसी को उन्होंने बताते हुए कहा कि 1 महीने के दरमियान 550 से अधिक जो है कार्रवाई हो चुकी हैं, प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। तो सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेगी। हर स्तर पर जो है चाक चौबंद व्यवस्था रखी जाएगी। बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था तो रखी जाएगी श्याम जी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जांच के लिए टीम भी भेज दी गई है, लेकिन इस मामले को लेकर हमने देखा कि प्रदर्शन भी खूब हुआ। देखिए, वाकई में लेकिन आप देखिए, प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर आप क्या करेंगे? क्या गोवध करना कानूनन गलत नहीं था? तो इस मुद्दे को जो है वो गोवध किया गया तो कार्रवाई भी होगी। और इतनी नृशंस नदी का पूरा किनारा पाट दिया गया, जंगल में 35 शव मिले हैं गायों के, तो इस पर कार्रवाई और एक्शन तो सरकार को इसी लेवल पे लेना ही था। साथ ही ये स्वर भी देना था कि जो भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा
उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। आपने देखा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, एसपी को हटाया गया, कलेक्टर को हटाया गया, नए अधिकारियों को भेजा गया, ताकि बाकी जिलों के जो अधिकारी हैं उनको ये तस्दीक रहे कि हर हाल में कानून सर्वोपरि है इस प्रदेश में। बिल्कुल श्याम जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया और साफ कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वाहन चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। देर रात सड़कों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखी जा रही है। हजारों वाहनों की चेकिंग हुई है और दर्जनों संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में वाहन चेकिंग अभियान जारी है। देर रात ही सड़कों पर वाहनों की जांच हुई, संदिग्ध व्यक्तियों पर भी पुलिस अब नजर रख रही है और इसके साथ ही हजारों वाहनों की चेकिंग की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें। बैरिकेड लगाकर पुलिस ने वाहनों को रोका, संदिग्ध लोगों की जांच भी की, इसके साथ ही वाहनों की भी चेकिंग की। तो देर रात से ही अभियान जारी है और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखी जा रही है। और इधर सुकमा में नक्सलियों की करतूत का पर्दाफाश, कोराजगुड़ा जंगल से नकली नोट के सैंपल बरामद किए गए हैं। प्रिंटर की स्याही भी बरामद की गई। लोकल मार्केट में नकली नोट खपा रहे थे। आपको बता दें, इन लोगों के पास से भरमार बंदूक, वायरलेस सेट, विस्फोटक भी बरामद किया गया। जिला बल, डीआरजी और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो नक्सलियों की करतूत का पर्दाफाश करते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोराजगुड़ा जंगल से नकली नोट के सैंपल बरामद किए गए हैं। प्रिंटर की स्याही भी बरामद की गई है। हाँ, काफ़ी विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं, उसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग रही है। और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। और अगली खबर रायपुर से है। जल्द ही कांग्रेस प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। पिछले 6 महीने में छत्तीसगढ़ को विद्युत कटौती केंद्र बनाने का आरोप लगा है। अब जल्द ही कांग्रेस प्रदेश भर में बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है। बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। तो बता दें, पिछले 6 महीने में छत्तीसगढ़ को विद्युत कटौती केंद्र बनाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है और इसके साथ ही और भी कई बड़ी बातें कांग्रेस ने कही हैं। सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसकी जल्द ही शुरुआत होगी। राजनीति में अलख जगाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर पीएम मोदी ने सादर नमन किया और कहा कि मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। तो पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस के दिन नमन किया। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी कार्यालय के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर सहित बीजेपी नेता शामिल रहे। बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में 2 ऐसे असमयी मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी अपनी सरकार में इस जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसके माध्यम से देश ने अभी तक की सबसे बहुत बड़ी विभीषिका सहन की है, 40,000 से ज़्यादा निरपराध लोग जिसमें मारे गए, ऐसे उस 1951-52 में जो मुद्दा बताया गया था, उस धारा 370 के कलंक को धोने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम अपनी इस भूमिका को भी स्मरण रखेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के प्रति सच्चे अर्थों में ये हमारी श्रद्धांजलि भी हुई है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर आज से एक अद्भुत अभियान शुरू हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसीलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम वृक्षारोपण है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम, ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल हॉस्पिटल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बलिदान दिवस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया मौजूद रहे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुखर्जी का संकल्प था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और अब खबर है उज्जैन से, जहां बीजेपी नेता माधवी लता महाकाल की शरण में पहुंची। माधवी लता बाबा महाकाल की रात को होने वाली शयन आरती में शामिल हुई। माधवी लता ने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। और ये देखिए तस्वीरें, बाबा महाकाल की शरण में पहुंची बीजेपी नेता माधवी लता, जो कि हैदराबाद से चुनाव लड़ चुकी हैं। कवर्धा के रोहा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से 800 रुपए में मिलने वाली स्ट्रीट लाइट 4000 रुपए में खरीदी गई, लेकिन 15 दिन के अंदर ही ये खराब हो गई, जिसकी वजह से सभी ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। तो वहीं विस्तार न्यूज के सवाल पर जनपद पंचायत अधिकारी ने मामले में जाँच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। लाख रुपया निकाल के खा गए तो स्ट्रीट लाइट नहीं जले, हमारे गाँव में सब फैल हो गए, एक खिनी जल रहा है। कौन निकाल के पैसा खा दे? सरपंच। और कौन खा है? नागरी मन जाए लाइट लगाए ला, कोई नहीं जा सके भाई। एमा अत्ता का रुपया पंचायत से निकाल के एक प्रति मतलब अपन गांव प्रति एमा जलाए होइसे करके ए ना अत्का कन घोटाला करे है। अत्का कन पैसा लाख से 1.5 लाख रुपया तक मोला अनुमानित है। आपके माध्यम से ऐसी सूचना जो है हमको प्राप्त हुई है, इसके संबंध में जो भी आवश्यक जांच है वो करवा लेते हैं और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में मानसून के एंट्री के आसार हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है और भोपाल में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। इंदौर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ग्वालियर, मुरैना में भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो गया है, कई हिस्सों में बारिश भी शुरू हो चुकी है और जल्द ही मानसून की एंट्री भी होगी, क्योंकि कई क्षेत्रों में बारिश का दौर दिखने लगा है और एक साथ 3 सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। हो रही है और लगातार कुछ हिस्सों में रिमझिम बारिश तो कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौसम विभाग में मौजूद हूँ और मौसम में रिमझिम बारिश तो कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौसम विभाग में मौजूद हूँ और मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ अभिजीत चक्रवर्ती जी मौजूद हैं। इस समझेंगे कि मानसून की एंट्री सर मध्य प्रदेश में तो हो गई, लेकिन राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इधर कब मानसून पहुँचे? देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मानसून की एंट्री कल की डेट में भी जो है प्रदेश के जो है आपका छिंदवाड़ा और मंडला से होते हुए आगे बढ़ गया है छत्तीसगढ़ की तरफ। तो इसके नीचे जो वाले क्षेत्र है यहाँ पर तो मानसून पहुँच चुका है। बाकी जगह पर भी जो है प्री मानसून एक्टिविटी पूरे प्रदेश भर में अधिकांश स्थानों पर हमको देखने को मिल रहा है। अगर अभी की कंडीशन जो है अभी थोड़ी फेवरेबल बन रही है, आगामी 2 से 3 दिन तक हमारी पूरी संभावना है कि नॉर्दर्न लिमिट मानसून जो है प्रदेश के अधिकतम हिस्से को वो जो है अपने आ जाएगी उसमें। तो उसमें अभी 2 से 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा। मौसम कैसा रहने वाला है? कुछ हिस्सों में कहाँ पर बारिश हो रही है, कैसा अलर्ट है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ग्रीन में अगर आप ऊपर वाला अगर मैप देखें, यहाँ पर आपको देख सकते हैं इन पूरे एरिया में जो है आपको रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली इसमें जो है बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, यहाँ पर आपको जो है फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल देखने को मिल रहा है। और बाकी जगह पर और वार्निंग की बात करें तो यहीं पर जो है गरज चमक के साथ तेज़ हवा 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बाकी रेनफॉल जो है अधिकांश स्थानों पर मिलेगा, एक्सेप्ट जो नॉर्थ वाले पार्ट है, आप जैसे देख पा रहे हैं शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड,
इन एरिया में रेनफॉल की कमी अभी देखने को क्या मिलेगी। तापमान सर मुरैना ग्वालियर दतिया जो व्हाइट है इधर तापमान रहेगा, लेकिन क्या तापमान चल रहा है? पिछले 24 घंटों में तापमान में पूरे प्रदेश भर में कमी आई है और इस जगह पर भी जो है तापमान अभी 40 से नीचे ही अधिकांश तापमान एक्सेप्ट शिवपुरी में जो है 41 डिग्री पहुंचा है। तो ये हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती जी थे, जिन्होंने बताया कि राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन इधर मानसून की एंट्री 1 या 2 दिन में हो सकती है। साथ में ग्वालियर चंबल के इलाके में भी तापमान में गिरावट देखी गई है। कैमरा पर्सन वीरेन नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और इधर छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय हो गया है। रायपुर में झमाझम बारिश हो सकती है, तो 26 जून से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में भी अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो वहीं 50 किलोमीटर की स्पीड से प्रदेश भर में तेज हवाएं भी चलेंगी और 26 जून में प्रदेश में भारी बारिश के संकेत भी हैं। तो प्रदेश में भारी बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी 26 जून से और उसके पहले हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। तो मानसून एक्टिव हो गया है छत्तीसगढ़ में भी और जल्द ही बारिश का दौर भी शुरू हो जाएगा। इंदौर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हत्या कर दी। चिमनबाग चौराहे पर बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को गोली मार दी। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बताए जा रहे हैं बीजेपी नेता मोनू कल्याणी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, तो वहीं मौके पर बीजेपी के नेता पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धरमजी रोड थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुबह 6 बजे पता लगा और वो बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनको ढूंढ रहे हैं वो। अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था और वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा काम करता था। आज उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई करे, हमारी इच्छा हो। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों और साथियों ने मुख्य आरोपी पीयूष पथरोट के घर और बाहर खड़े 2 पहिया वाहन में आग लगा दी। दोनों आरोपी पीयूष और अर्जुन मृतक मोनू के पड़ोसी ही थे। मुख्य आरोपी पीयूष के परिजन 4 दिन पहले अपना घर छोड़कर चले गए थे। विस्तार न्यूज की टीम ने मुख्य आरोपी पीयूष के घर के बाहर का जायजा भी लिया। इंदौर में देर रात भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके गुस्साए साथियों ने जो आरोपी है पीयूष और अर्जुन, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी और गाड़ियों में आग लगा दी। उसके बाद यह पूरी वारदात प्री प्लानिंग के साथ दी गई थी, क्योंकि जो आरोपी है उनके परिजन पहले ही यहाँ से घर छोड़कर जा चुके थे। इसके अलावा हमारे साथ में मोनू के तमाम साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। घटना के वक्त आप साथ में थे, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? हम वहाँ पर झंडे लगा रहे थे। हम मतलब इस रोड के बीच में थे और भैया भी साइड में खड़े थे। तो वो लोग आए, 2-3 चक्कर काट के गए। उसके बाद में फिर रुके थे वो। फिर उसके बाद में उनसे बात वगैरह कर रहे थे, नंबर वगैरह लिया। तो भैया नंबर सेव कर रहे थे, इतने में गोली निकाली और 2 फायर उन पे करी थी और 1 फायर हमारे पे करी। तो ये जो लोग थे कौन लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है? ये पीयूष फतरोड़ और अर्जुन फतरोड़ नाम है इनका। हाँ। ये घर है और ये पास वाला अर्जुन फतरोड़ का घर है। मोनू कल्याणी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके पुत्र पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थक थे। और क्या वजह रही जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, अभी तक तो उसको खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन जो हत्या करने वाले दोनों आरोपी है वो भी मोनू के ही पड़ोसी थे। अब तक दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जो अन्य परिजन है उनको पुलिस ने थाने में बैठा रखा है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और भोपाल में सड़कों पर चल रही हैं लो फ्लोर बसें। हड़ताल खत्म होने के बाद आज से 6 रूट पर बसें चलना शुरू हो गई हैं। नगर निगम आयुक्त के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म हुई। लो फ्लोर बसों के ड्राइवर कंडक्टर ने अपनी हड़ताल वापस कर ली है और एक बार फिर से ये जो बसें हैं सड़क में दौड़ने लगी हैं।
आपको बता दें बस नंबर 113 हो, चाहे बस नंबर 208 हो, चाहे 115 हो, 116, ऐसा करके 6 रूट की जो बसें थीं वो लगातार उनके पहिए जो हैं ठप पड़ गए थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, 113 बस नंबर है। इनकी जो हड़ताल है, बस ड्राइवर और कंडक्टर जो हड़ताल कर रहे थे उनकी मांगें मान ली गई हैं और ये हड़ताल खत्म कर दी गई। इनका संचालन, अब देखिए तस्वीरें देखिए कि रोड में फिर से ये बस दौड़ने लगी है। बस के अंदर भी मैं चलूंगा और ड्राइवर कंडक्टर जो उनसे बात करूंगा। आप लोग हड़ताल कर रहे थे, मांगे मान ली गई आप लोगों की? हाँ, 6 महीने का पीएफ डाला है उनने अभी, और हमको आश्वासन दिया है कि 30 तारीख तक आपको 6 महीने की किस्त और डाल दी जाएगी। करूंगा। बस ड्राइवर कंडक्टर दोनों लोग हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल आप लोगों ने खत्म कर दी है, रूट में बसें दौड़ने लगी। हमारा 6 माह का जमा हुआ है। अभी आश्वासन दिया है हमें कि 30 तारीख को और जमा हो जाएगा। उसके बाद यदि नहीं होता तो फिर आगे की कार्रवाई फिर हड़ताल की होगी। बस ड्राइवर और कंडक्टरों का कहना है कि 6 महीने के पीएफ का जो पैसा है वो डाला गया है। 2 साल के पीएफ का पैसा इनका बकाया है। आगे आने वाले समय में अगर समय पर ये पीएफ का पैसा ऑपरेटर के द्वारा नहीं डाला जाता तो ये फिर हड़ताल करने के लिए कह रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।